जी बच्चे, तो बच्चे अब सभी लोगों को एक बार बता दूं मैं कि अब हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। और उसके साथ में सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि जो बच्चे हमें लाइव देखते हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सकें। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो जितना आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, जितना आप सब लोग ये थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स दिखा देंगे अच्छा, तो उतना ही हम सब लोगों के लिए भी अच्छा होएगा, उतना ही हम ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाएंगे। ठीक है, तो बस यही है कि आप सब लोग थोड़ा सा एक सपोर्ट कर दीजिएगा कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, अब आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन पुटिंग इन विद सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। नीला लिटमस पेपर किस घोल में डालने पर लाल रंग का हो जाता है? कौन से घोल में डाले कि नीला जो है, नीला लिटमस पेपर है वो लाल रंग का हो जाएगा? बेस के ऊपर, अमल के अंदर, या फिर जी बच्चे लेड के सॉल्यूशन के अंदर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन से सॉल्यूशन के अंदर डालूं कि मेरा जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाए, नीला जो है वो लाल में बदल जाए। ठीक है, नीला लिटमस पेपर लाल में बदल रहा है, ठीक है, रेड में, तो वो कौन सा करता है? वो एसिड करता है। ठीक है, एसिड करता है। बेस क्या करता है? बेस कर देता है बच्चे लाल के रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, बेस क्या कर देता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। कौन सा? बेस। तो सही आंसर क्या है? अमल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? 78%, 0.3%, 5% या 21%? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जी बच्चे, तो बच्चे हम देखते हैं 78% तो नाइट्रोजन की होती है ना? कि मैं गलत बता रही हूँ? पक्का ना? बता दो अभी भी मुझे, भी मैं हो सकता है मैं गलत बता रही हूँ। ठीक है, नहीं सही है, अच्छा चलो ठीक है चलो, तो सही आंसर है ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, O2 कितना होता है? 21%, और सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन जो कि 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, दाद निम्न कारणों से होता है। रिंग वॉर्म, दाद जिसे बोलते हैं, किसके कारण होता है? वायरस के कारण, फंगी के कारण यानी कि कवक के कारण, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण, या इनमें से किसी भी कारण नहीं? जी RDX मैम, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट कुछ हार्ड लेवल लाइए प्लीज़। RDX में मैं सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगी, मैं हार्ड लेवल कहाँ से लाऊं जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं हार्ड कहाँ से लेके आऊँ ये बता दो। मैंने कहा है आप सब लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगी ना, मैं हार्ड कहाँ से ला दूँ? तो सही आंसर क्या है? रिंग वॉर्म की बात की जाए तो रिंग वॉर्म बच्चे हमें मिलते हैं फंगाई में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? फंगाई में। फंगाई के कारण रिंग वॉर्म आते हैं। बाकी जीवाणु के कारण हमें क्या क्या होता है? जीवाणु के कारण हैजा होता है, हैजा यानी कि कोलेरा जिसे बोलते हैं, कोलेरा। टाइफॉइड होता है, ठीक है, टाइफॉइड होता है। उसके बाद में हमें टीबी भी होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण टीबी हो सकता है। ठीक है, तो बीमारियों से बच के रहो भाई। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन थ्रू द लीव्स इज नोन एज, पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है? फोइलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, कटिगल ट्रांसपीरेशन या कोलिन ट्रांसपीरेशन? तो उसे कहा जाता है फोइलर ट्रांसपीरेशन, जो कि पत्तियों के लीव्स मतलब पेड़ के पत्तियों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन सप्रेसिस द ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि रोकता है? क्रिएटिन, एब्सिसिक एसिड, या फिर जी बच्चे GAA, या फिर IAA? तो बच्चे एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारे, सबसे पहली बात, हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए हमारे लिए कौन कौन सा काम आता है? साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन जो कि क्या करता है? प्लांट की सेल की ग्रोथ काम करता है, प्लांट के सेल के अंदर ज़्यादा मल्टीप्लाई सेल करता है। ठीक है, दूसरा होता है ऑक्सिन।
ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन काम करता है पत्तियों के टिप पर। पत्तियां होगी या किसी भी चीज़ की, ठीक है, लीव्स की होगी या फिर जी बच्चे हमारे पास रूट की होगी, इनकी टिप पे काम करता है कि यानी कि ज़्यादा ही लंबाई बढ़ाने में जो काम करता है वो ये तो है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा जिब्रिन। जिब्रिन क्या करता है? जिब्रिन बताता है लंबाई, ठीक है, लंबाई, मोटापा, ये सब क्या है बच्चे होता है, ये होता है तने में, ठीक है। तो जिब्रिन जो होता है तने की ग्रोथ बढ़ाता है। तो बाकी हमारा एक होता है एब्सिसिक एसिड। ये एसिड क्या करता है? ये बच्चे क्या करता है? पत्तियों को झाड़ने में मदद करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? पत्तियों को झाड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि प्लांट की ग्रोथ नहीं, उल्टे में काम करेगा, यानी कि वृद्धि को रोकेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे यूचा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष किसे कहते हैं? यूक्लिप्टस या फिर सीक्विया या फिर सेडार या फिर पिपाइनस। तो उसे कहा जाता है सीक्विया, ठीक है, सीक्विया कहा जाता है, जो कि सबसे लंबा लिविंग ट्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रतिक्रिया पर आधारित है? परमाणु विखंडन पे, परमाणु संलयन पे, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रक्रिया पे आधारित है? जी जल्दी से बोलिए। सुनील कुमार, हाय, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। किसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारा हाइड्रोजन बम? तो हाइड्रोजन बम की प्रतिक्रिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परमाणु विखंडन या संलयन। तो परमाणु संलयन पे डिपेंड करता है कौन सा? हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डायमंड इज डैश कंडक्टर, डायमंड इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड विद्युत का डैश है, कुचालक है या फिर कंडक्टर है या फिर आधा कंडक्टर है या फिर ये सभी। बैड कंडक्टर है, कंडक्टर है, हाफ कंडक्टर है या फिर जी बच्चे ऑल, सभी के सभी है। तो डायमंड जो होता है वो एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, ठीक है। किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का। कार्बन के 2-3 एलोट्रोप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट तो है बच्चे अपना बहुत ही अच्छा सुचालक है, ठीक है, सुचालक है किसका? विद्युत का। लेकिन जो डायमंड है वो एक कुचालक है, किसका? विद्युत का। यानी कि डायमंड से जो विद्युत धारा है वो नहीं बह सकती, ठीक है जी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पीतल और जो है पीतल और का मिश्र धातु है। कौन सी जो धातु है उनका मिश्रण है, क्या है? पीतल। तो आपके पास ऑप्शन है तांबा और टिन, दूसरा है तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा या इनमें से कोई नहीं। ब्रास जो है वो किसका मिक्सचर है? जी बच्चे, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अरे मेरी शादी से तुम्हें क्या लेना देना है? अजीब है, शादी हुई कि नहीं हुई। तुम अपना है ना, अपना वो पढ़ाई कर लो, ठीक है, फिर तुम्हारी शादी के ऊपर दिक्कत ना आ जाए। अपनी पढ़ाई कर लो ठीक से, नौकरी लग लो, फिर बाद में शादी के बारे में दूसरों से पूछना, ठीक है। आए बड़े, चलो पीतल की बात करें। पीतल जो बच्चे है अपना तांबा और जस्ता, ठीक है। इसके अलावा आता है अपना ब्रोंज आता है। तो ब्रोंज क्या होता है? तांबा और टिन, ठीक है। ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज होता है तांबा और टिन। और उसके अलावा जी बच्चे एक सोल्डर होता है, ठीक है। सोल्डर किसका होता है? टिन और बच्चे उसका होता है लेड का। टिन और लेड का क्या होता है? सोल्डर, ठीक है। अगला, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन या हाइड्रोजन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताइए। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन या हाइड्रोजन। तो बायोगैस का हम बात करें, बायोगैस की, ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? वो होता है मीथेन। और एक और होता है अपना एलपीजी, ठीक है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड, ठीक है, पेट्रोलियम गैस।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो होता है मुख्य घटक होता है अपना क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं, लेकिन ब्यूटेन ज़्यादातर होता है, ठीक है। और बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्ट ऑफ द सन द फैक्टर्स ऑफ एनर्जी नेवर जी, क्या है, जिसके कारण सूर्य पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसमें ठीक से लिख नहीं रखा है, मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक से लिख नहीं रखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंसीज, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। वैलेंसी के ऊपर यानी कि संयोजकता के ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर, परमाणविक भार के ऊपर, या फिर इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं। जी बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम है, हेलो हेलो, सबको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, आवाज खरा खरा है। एक सेकंड में देखती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। यार होना तो नहीं चाहिए बट पता नहीं क्या हो रहा है। सबको वही प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, यहाँ पे तो सही आ रहा है। खरा खरा है, एक सेकंड में देखती हूँ। एक सेकंड, नहीं मैम ठीक है, ठीक तो है, सही तो है यहाँ पे आवाज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दिक्कत है, सही तो है। क्या ही करे जा रहे हो, हैं मज़े ले जा रहे हो बेफालतू में। क्लियर होगी मैडम, अच्छा ठीक है, फिर क्लियर होगी तो चलो। वो हो सकता है ना, कभी कभार नेट के अंदर दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे भी नेट के अंदर दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से आवाज़ के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, ठीक है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, ओ सॉरी, ये हो गया। तो किसी परमाणु के रासायनिक गुण के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या के ऊपर उसके रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं। चलो तो बस आज की क्लास यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ में जी बच्चे, सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो जो बच्चे हमें देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से जी बच्चे हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि क्लास को जरूर लाइक करिएगा। रेगुलर टाइम यही रहेगा कि 9 बजे होएगी क्लास, और फिर बाद में 12 बजे क्लास होएगी, और उसके बाद में 4 बजे, ठीक है। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की एक बहुत ही अच्छी वाली मैराथन भी लेके आऊँगी, तो वो क्लास भी ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो आप डेफिनेटली हमें बोल सकते हैं। कोई भी कुछ भी बात हो तो आप डेफिनेटली आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नोट्स चाहिए क्लास के, तो क्लास के नोट्स बच्चे कहाँ मिलेंगे, एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से जी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इस चैनल का लिंक आपको जी कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, इस चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जहाँ मर्जी जाइएगा वहाँ पे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जल्दी हम आप लोगों के लिए कुछ नए नए सरप्राइजेस लेके आएंगे। बट आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चे आप सब लोग जो भी वीडियो देखते हैं उन सभी वीडियो के नोट्स रेगुलर बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में उन्हें रिवीजन जरूर करिए। जितना रिवीजन करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, तभी मैं आप सब लोगों को, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ तो उसके साथ में पिछला भी पोर्शन बताती हूँ, वो उसकी जानबूझ के करती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सब कवरेज भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जरूर करिएगा, और बाकी धीरे धीरे करके रिवीजन होती रहेगी, और जितना पढ़ेंगे, जितना बार बार पढ़ते रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी स्ट्रॉन्ग होएगी, और डेफिनेटली एग्ज़ाम भी क्लियर होएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और कीप मेकिंग नोट्स, कीप रिवाइजिंग देम। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलो बाय।